बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं निम्रा और आप देख रहे हैं निम्राज किचन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मीठी मीठी गुलाब जामुन की रेसिपी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने ये गुलाब जामुन क्यों बनाए और किस खुशी में बनाए। तो अगर आप लोगों को ये जानना है कि ये मैंने किस खुशी में बनाए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। अच्छा, तो मैंने लिया है यहाँ पर 1 कप मिल्क पाउडर, जो कि मैंने नीडू वाला लिया था। आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। और अब डालेंगे हम लोग 1 टेबल स्पून के बराबर मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसको अब अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोगों ने एग का इस्तेमाल करना हो तो आप लोग एग भी डाल सकते हो, लेकिन मैं एग नहीं डाल रही हूँ। तो अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल। आप लोग घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास ऑयल अवेलेबल था तो मैं ऑयल डाल रही हूँ। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। अब हम लोग डालेंगे दूध, जो कि हम लोगों का दूध जो था रूम टेम्परेचर का था। तो इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप लोगों ने ना ज़्यादा सख्त डो बनानी है और ना ज़्यादा नरम। इस तरह से आप लोगों ने डो बनानी है। डो हमारी तैयार हो गई है। अब हम लोग बनाते हैं इसके पेड़े। अच्छा, और आप लोगों ने जिस साइज़ के भी पेड़े बनाने हो, मतलब गुलाब जामुन बनाने हो, जितने साइज़ के आप लोगों को गुलाब जामुन चाहिए हो आप लोग उतने ही साइज़ के बना लें। छोटे बड़े आप लोग खुद कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने थोड़ा सा प्रेस करना है और इस तरह से आप लोगों ने हाथ की मदद से इस तरह से आप लोगों ने अच्छे से गोल करना है। और आप लोगों ने इस टाइम पर बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोगों के गुलाब जामुन में क्रैक नहीं होने चाहिए। अगर क्रैक्स आ गए तो फिर वो फूट जाएंगे आप लोगों के गुलाब जामुन। अच्छा, तो अब हम लोग लेते हैं एक बर्तन, उसमें डालते हैं हम लोग 1 कप के बराबर चीनी और 1 कप ही हम लोग पानी डालेंगे। आप लोगों ने जितनी चीनी डालनी है उसके बराबर ही आप लोगों ने पानी डालना है। तो इसका हम लोगों ने बनाना है शीरा। तो अब मैं डाल रही हूँ 4 इलायची। और इलायची की जो मुँह है आप लोग इस तरह से खोल लें। उसके बाद इलायची डालते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर जो होता है, जर्दे का कलर। आप लोगों के पास अगर हो तो डाल लें, अगर नहीं हो तो बेशक ना डालें। कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं होती इसकी। तो चलिए अब हम लोग पैन लेते हैं एक और उसमें डालते हैं। हम लोगों ने ऑयल डाला है, उसको मीडियम फ्लेम पे हम लोगों ने कर लिया था। तो एक एक करके हम लोगों ने इस तरह से गुलाब जामुन डालने। फ्लेम आप लोगों का मीडियम टू लो होना चाहिए। आप लोगों ने हाई फ्लेम पर इसको नहीं पकाना। तो इस तरह से आप लोगों ने 1 मिनट के बाद साइड चेंज करने। अच्छा जी, तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैंने किस खुशी में बनाए थे और क्यों बनाए थे गुलाब जामुन। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, टाइटल तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह से। तो मैंने उस खुशी में ये गुलाब जामुन मैंने सोचा कि बना लूँ और सब घर वालों को भी दे दूँ, मुँह मीठा कर लूँ सबका। तो इस खुशी में मैंने बनाए थे। अच्छा, तो अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो शीरा हमारा तैयार हो गया था। तो अब हम लोग डालते हैं गुलाब जामुन को। इस तरह से आप लोगों ने गुलाब जामुन डालने और उसके बाद आप लोगों ने मज़े मज़े से खाने। 5-10 मिनट के लिए आप लोग छोड़ दें शीरे में गुलाब जामुन। उसके बाद आप लोगों ने सर्व करने। तो हम लोग अभी करते हैं सर्व। इस तरह से आप लोगों ने गुलाब जामुन वो करने। और गुलाब जामुन हमारे बहुत ही ज़बरदस्त बने थे और बहुत ही सॉफ्ट बने थे। ना ज़्यादा सॉफ्ट थे और ना ज़्यादा सख्त, बहुत ही ज़बरदस्त बने थे, परफेक्ट बने थे। तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, और आप ये रेसिपी ना ईद पे भी ट्राई कर लें, क्योंकि ईद पे तो वैसे भी मीठी मीठी ईद होती है। तो गुलाब जामुन तो ज़रूरी होते हैं ईद पे। तो आप लोग इस बार ख़ुद बना लें, क्योंकि रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही मज़ेदार है रेसिपी। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गुलाब जामुन तो हमारे तैयार हो गए। अच्छा, तो ये थी हमारी गुलाब जामुन की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी से और बहुत ही इसी तरीके से मैंने आप लोगों को बताई थी। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें। और अगर आप लोगों को इस तरह की और क्विक एंड ईजी रेसिपीज़ चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बता दिया करें। मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी और मुझे खुशी होगी कि आप लोग कमेंट करेंगे मुझे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो निम्राज किचन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।